नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जो आपके उपयोगी वीडियो होते हैं, साथ ही में आपके कुछ समस्याओं के वीडियो होते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं मान लीजिए कि आपने कोई कमेंट डाली है तो उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं और जिसके माध्यम से आपका उत्तर मिल जाता है। अगर आपके भी कोई समस्या है या कोई सवाल है तो आप निश्चित तौर पर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर बात कर सकते हैं या तो कमेंट में हमें कमेंट डाल सकते हैं। दूसरी एक बात है कि अगर आप हमारी चैनल में जुड़ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने मित्रों में भी इसे शेयर करिए और ताकि अपना परिवार जो है वह बढ़ सके, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ेगा। अभी तक में 1100 से ऊपर लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए यह एक गौरव की बात है। तो यह आपकी चैनल है, ऐसा मान के आप कृपया इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। तो चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पहले आज का पंचांग। आज दिनांक है 7/7/2021, बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको उस दिशा में यात्रा करनी अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं। थोड़े धने की पत्ती चबा के आप यात्रा पे जाएंगे। ज्येष्ठ और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और ख़ास तौर पर योग की बात करते हैं तो गंड योग रहेगा 3:33 तक दोपहर और इसके बाद वृद्धि योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र जो है वह रोहिणी रहेगा 6:19 तक शाम तक और इसके बाद मृगशीर्ष नक्षत्र की शुरुआत होगी। जो राशि रहेगी वह वृषभ रहेगी। पूरे दिन जो भी जातक जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि के नाम अक्षरों पर रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो मित्रों, आज का राहु काल का समय जो है 12:25 दोपहर से लेके 2:10 दोपहर तक रहेगा। राहु काल में विशेष कोई अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी हमें यह समय बचाना चाहिए कि इसमें हम कोई विशिष्ट कार्य अगर करने जा रहे हैं तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक के करें, वह ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं हमें होता है रोग क्यों होती है बीमारी और क्या है उसका उपाय। तो चलिए हम यह सब देखेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए सुंदर है, लेकिन बीमारी ला रहा है। सर्दी वगैरह होने से बचना है। खान पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बाप दादों की कोई मिलकत का वाद विवाद चल रहा है, उन विवादों में आपको राहत मिल जाएगी। समझौता होता है तो अवश्य करना चाहिए। एक बात और है कि पैसों का थोड़ा गड़बड़ी दिख रही है, यानी पैसों के लेन देन वगैरह से सावधान रहना है। काम काज जो चल रहे हैं वो थोड़े धीरे हैं, जैसा चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप मकान वगैरह बनाना चाहते हैं तो बन सकता है, नौकरी वगैरह में ट्रांसफ़र हो सकता है और व्यापारियों के लिए भी थोड़ा नया चेंजिंग बता रहा है, यानी थोड़ा बहुत चेंजिंग होने के आसार बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। मित्रों, क्या करना होगा तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है, लेकिन मानसिक तौर से समय अच्छा नहीं है। मन में थोड़ी चिंता, उचाट और टेंशन बना हुआ है। पति पत्नी को लेके भी टेंशन हो सकता है, साथियों के लोग के भी टेंशन हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं और साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा टेंशन बना रहेगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान बिल्कुल रहना होगा। संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और साथ ही में जो व्यक्ति आपको मिल रहे हैं, जो व्यक्ति आपका हित चाह रहे हैं, वही आपको कुछ गलत कहेंगे, कुछ मतलब ज़ोर से कहेंगे, तो उस पर आपको क्रोध करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उपाय के तौर पर आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा।
मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए खूब ज़रूरी है। परिवार में भी थोड़ा वाद विवाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। शायद परिवार के साथ जो तालमेल चाहिए उस तरह से नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेश जाने का अगर कार्य आपने मन में बनाया है वह कार्य पूर्ण होगा। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए थोड़ी सी शंकाशील रहेगी, यानी किसी पर भी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना होगा तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा प्रवास में जाना भी हो सकता है। वाहन वगैरह खरीदने का जो सोच रहे थे वह अभी योग ठीक नहीं दिख रहा है। घरेलू वाद विवाद भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करना होगा। नौकरी करने वालों के लिए समय सुंदर है। नई नौकरी या प्रमोशन वगैरह मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा अवश्य है। क्या करना होगा तो आज आपको ओम चम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर ही है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही हो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है, यानी उसमें वृद्धि बहुत नहीं दिखाई दे रही है। नौकरी करने वालों के लिए सफलता अच्छी दिख रही है। व्यापारियों के लिए भी सामान्य समय है। लेकिन मित्रों, अगर कोई राजकारण या अन्य कारण में काम कर रहे हो, राजकारण किस क्षेत्र में या अन्य कोई क्षेत्र में, ब्रोकरेज क्षेत्र में, तो वहाँ पर कोई कार्य बनते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। जिन पर आपने विश्वास रखा था वह आपको अभी हेल्पफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं और शादी संबंध की बातें भी बन जाएंगी। विदेश गमन वगैरह में थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा आज आपको तो आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी से किया हुआ कार्य आपका बिगड़ सकता है। नौकरी वगैरह में कचबच हो सकती है, अतः सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कोई ऐसी बात है कि कुछ गुप्तता होती है, कुछ चीज़ों को हमें गुप्त रखना चाहिए जो शायद आप नहीं रख पा रहे हैं। अपनी चीज़ को गुप्त रखिए। कुछ गुप्तता रख के अगर काम करेंगे तो आपके लिए सफलता अच्छी है। व्यापारियों के लिए एक्सपांसन करने का समय आ चुका है। आपका व्यापार में कोई वृद्धि या कोई नया कार्य आप जोड़ सकते हैं। शादी संबंध की बातों में भी सफलता आपको मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आपको एक गरीब को भोजन करा के दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य अच्छा समय दिखाई दे रहा है। एक बात और है कि जो मित्र, जो आपके साथी थे, जो मित्र थे जिनके साथ आपका व्यवहार था, उन लोगों का साथ सहकार थोड़ा कम मिलता हो ऐसा दिखाई देता है, पर फिर भी कोई चिंता जैसी विषय नहीं है। साझेदारी में कोई साझेदारी टूट न जाए, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ दिखाई देता है और ख़ास तौर पर बीमारी से बचने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, यानी खान पान या अन्य कोई व्यवहारों में सावधान रहना है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसको में राहत मिल रही है। विदेश गमन वगैरह में फ़ायदा होता दिख रहा है और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। क्या करेंगे तो भगवान शिव पर रुद्राभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो अच्छा है। परिवार में थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी का निर्णय थोड़ा गलत हो सकता है। जिद्द छोड़ के काम करने की बहुत ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। आपको एडमिशन वगैरह में जो भी चांस मिल रहे हैं तो आप ज़रा सोच समझ के लीजिए, यह भी खूब ज़रूरी है। और एक बात आपके साथ यह बन सकती है कि शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। संतान प्राप्ति के योग है, अच्छे दिखाई देते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा तो आज की तारीख में आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर रहेगा।
धन राशि वाले जातकों की बात कर लें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है और कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी योग्य है, लेकिन पुराने मित्रों की मुलाकात आपको फ़ायदा दिलाएगी या तो आपके व्यापार वगैरह में वृद्धि करवाएगी। नौकरी वगैरह छूट गई होंगी, जिनके पास नहीं है उनकी नौकरी मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, थोड़ा सा आपको सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन सहन करते हुए भी आपको सफलता मिल जाएगी। और तुम्हारे घरेलू वाद विवाद में भी आपको राहत मिलेगी। पति पत्नी के बीच का अंतर भी दूर हो जाएगा। क्या करना होगा? तो आज ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करिए और चने की दाल गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है, लेकिन कामकाज धीरे से चल रहा है। कामकाज में कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं दिख रही है। आर्थिक तौर से समय आपका भी थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। जैसा चाहिए वैसा प्राप्ति नहीं हो रही है। ज़मीन मकान वगैरह संबंधी कुछ प्रश्न आपके थे, उनका सॉल्यूशन तो आ रहा है, लेकिन उन सॉल्यूशन में भी अभी चाहिए वैसी सफलता नहीं दिखाई देती है। समय अभी लगेगा ऐसा लग रहा है। अगर आपकी माता की बात होती है तो माता का थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। साथ ही में संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिल जाएगी। क्या करना होगा? तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपका समय तो सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। जिन लोगों पर आपने विश्वास किया था उन्हीं लोगों के साथ कुछ छल कपट होता हुआ दिखाई देता है, अतः आपको सावधान रहने की खूब ज़रूरत है। व्यापारी हैं तब भी सावधान रहना है, नौकरी कर रहे हैं तब भी सावधान रहना है, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं नुकसान का सामना आ सकता है। मित्रों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ अगर कोई गलत काम करना है तो गलत काम में आपको जुड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दूर रहिएगा, अन्यथा कोई नई मुसीबत आप ला सकते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, संबंध भी सुधर जाएंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय अच्छा है, लेकिन आर्थिक तौर से समय अच्छा नहीं है। कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। जो आपने अपेक्षा रखी थी वे अपेक्षाएं परिपूर्ण नहीं होती हुई दिखाई देती हैं। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके धन बिजनेस में कुछ सफलता देंगी। नौकरी वगैरह में भी सफलता दे सकती हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानप्रद होगा, ऐसा आपको ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है। शादी संबंध की बातें पूर्ण होंगी, संतान वगैरह की भी इच्छाएं पूर्ण होंगी। क्या करना है मित्रों? तो आज आपको गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन सुंदर और अच्छा जरूर रहेगा। ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं कि बीमारी होती क्यों है और उसका उपाय क्या है। सामान्य रूप से मित्रों, आज का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वही बीमारी का मूल कारण है। अन्न देखिए तो वह भी दूषित है, पानी देखिए वह भी दूषित है, घी देखिए वह भी दूषित है, जो भी आप देखिए, हवा देखिए वह भी दूषित है। यानी एक उद्योगीकरण होने के कारण सारे विश्व में यह एक समस्या बन चुकी है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग नाम भी देकर लोग समझाते हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है। हमें हाईवे बनवाना है तो हम पेड़ ज़रूर काटेंगे। पेड़ों को काट दिए गए, लेकिन वैसे पेड़ फिर से लगाए नहीं जाते हैं। लगाए जाते हैं तो 1 लाख पेड़ लगाए गए, जिसमें 2-5 हज़ार जीते हैं, बाकी सब खत्म। कटते तो लाख रोज़ के हैं। तो इसलिए यह एक सबसे बड़ी समस्या है। तो जो एटमॉस्फेयर की गंदगी है, वही गंदगी हमारे लंग्स में जाती है और हमारे लंग्स को बिगाड़ती है। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। अन्न दूषित होने से हम अन्न खाते हैं तो उसी से हमें अलग अलग प्रकार की बीमारी आती है। तो हमें इन बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सामान्य रूप से कभी कोई बीमार है, जैसे कैंसर हो गया है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी किडनी फेल हुई है, किसी को वायरस हो गया है, किसी को बुखार आ रही है, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को मलेरिया हो गया है, किसी मतलब ये विविध प्रकार की बीमारी, किसी को लकवा मार गया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, मतलब ये सब प्रकार की बीमारियां हैं। हजारों प्रकार की बीमारियों का वर्णन शास्त्र में मिलता है। अब हम आपको ले जा रहे हैं कुछ मंत्र शास्त्र पर।
हमारे जो शास्त्र हैं तो सामान्य रूप से भोजन की प्रणाली अगर सही रहेगी, अगर भोजन की प्रक्रिया सही रहेगी तो बीमारी कम आएगी अथवा हमारे यहाँ आने से वो दूर भागेगी। फिर भी अगर बीमारी आई गई है तो पहले उपचार उसका आयुर्वेदिक उपचार होता है, यूनानी उपचार पद्धति है, होम्योपैथी उपचार पद्धति है, एलोपैथी उपचार पद्धति। एलोपैथी उपचार पद्धति हो वो बहुत तत्काल इफ़ेक्टिव होती है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक मंत्र विज्ञान भी है। मंत्र विज्ञानों से विविध बीमारियों का इलाज किया जाता है। हम आपको जो आज बता रहे हैं, अगर किसी बड़ी बीमारी में या कहीं भी फंसे हैं तो आप ज़रूर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें रोग निवारण कवच आता है, उसका एक प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ रोगान शेषान पहंस तुष्टारुष्टात् कामांस क्लान भ्रष्टात् तमस्रता नाम पन्नाणाम तमस्यता है सैताम प्रयांति, इसके संपुटित मंत्र के साथ एक प्रयोग होता है और जिसमें विविध बीमारियों के लिए विविध प्रकार की औषधियों की आहुति दी जाती है। विशेष यह प्रयोग जरूर करना चाहिए और प्रयोग जो है वो वास्तविक रूप से गुरुमुख बिना नहीं मिलता, गुरु का आदेश होता है, तभी कोई भी प्रकार का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों को कीलित किया गया है। शिव जी ने उनको जो मंत्र कीलित हुए हैं ऋषियों ने किया है, इसलिए मंत्र को उत्कीलन वगैरह सब गुरुमुख से सीखना पड़ता है। यह करने से निश्चित तौर पर कितने ही उदाहरण हैं कि जिन पर हमने ये बीमारी का प्रयोग किया है और वहाँ लोगों को अच्छा हुआ है। और आपको भी यह पता लगना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बीमारी है बड़ी, जो बीमारी का लाइलाज हो रही है, जिसका कोई निकाल नहीं आ रहा है, तो ऐसी बीमारियों के लिए आप यह प्रयोग अवश्य कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर बीमारी में राहत मिलती है। दवा नहीं खाना ऐसा नहीं है, दवा तो खाना ही खाना है, चाहे वो माइग्रेन पेन हो चाहे कुछ भी हो। दवा जो खा रहे हैं खाइए, लेकिन इसका जब प्रयोग कर देंगे तो दवाइयाँ आपकी बंद हो जाएंगी, यह निश्चित होता है। तो मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त और कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।